हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने सिग्मॉइड और tan एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। वीडियो में हम रेलू के बारे में पढ़ेंगे। रेलू का फुल फॉर्म होती है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि 1990s तक हम सिग्मॉइड और tan यूज करते थे। ठीक है, tan एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते थे, पर इनमें एक दिक्कत थी। वो क्या थी? वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके बाद अब 2010 के आसपास हमारे पास बेसिकली आया रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद से अभी तक यानी कि 2020 के आसपास, 2022 के आसपास अभी तक यही यूज हो रहा है। रेलू ही एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहा है। एंड आपके कोड में डिफॉल्ट एक्टिवेशन फंक्शन भी रेलू ही है। ठीक है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एक्टिवेशन फंक्शन है। तो अब देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका ये फंक्शन लगा होता है एफ एक्टिवेशन फंक्शन। ये एफ ऑफ जेड वैल्यू के केस में तो जेड प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है मैक्स 0, जेड का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपका जेड लेस देन जीरो है, इफ इफ जेड लेस देन जीरो, तो आप जीरो रिटर्न करो। ठीक है, एल्स आप z रिटर्न कर दो। ठीक है, एल्स अगर z ग्रेटर देन जीरो है तो आप z रिटर्न कर दो। तो ये जो फंक्शन होता है, ये को हम कहते हैं रेलू। ठीक है, ये रेलू फंक्शन है, z प्लस से डिनोट करा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि फंक्शन क्या है। अब हम इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, क्योंकि आप देख रहे हो जीरो से अगर कम है वो जीरो वैल्यू होगी। ठीक है, और जीरो से ऊपर है एफ ऑफ जेड की वैल्यू, एफ ऑफ जेड की वैल्यू जेड होगी। ठीक है, यानी कि अगर तो मैं जेड लूं, एफ ऑफ जेड मेरा जीरो से ऊपर, जीरो से ग्रेटर होगा, वो ऐसे ग्राफ जाएगा। और अगर जीरो से लेस है वो इस जीरो पे आएगा। ठीक है, तो ये मेरा एफ ऑफ जेड, ये मेरा रेलू का ग्राफ है। ठीक है, ये सिंपल सा ग्राफ है हमारा रेलू का। अब हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमारे जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल। अगर हम इस ग्राफ को देखें, अगर हम क्या कहते हैं, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो हम, हाँ, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये फंक्शन जीरो पे, ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन और अगर हम इसका डेरिवेटिव बनाएं, डेरिवेटिव ऑफ एफ रेलू का फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव जो आता है, आप देखो आपका फंक्शन क्या है, 0, जेड है। ठीक है, यानी कि जेड लेस देन जीरो पे ये जीरो है, जेड ग्रेटर देन जीरो पे जेड वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम डेरिवेटिव देखें तो लेस देन जीरो पे डेरिवेटिव जीरो होगा, या लेस देन जीरो पे डेरिवेटिव जीरो होगा, और ग्रेटर देन जीरो पे डेरिवेटिव वन होगा। ठीक है, तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड या डेरिवेटिव ऑफ रेलू फंक्शन जो होता है वो क्या है 0, 1 है। या तो जीरो होगा या वन होगा, डिपेंड ऑन द जेड। ठीक है, जेड लेस देन जीरो पे जीरो होगा, लेस ग्रेटर देन जीरो पे वन होगा। ठीक है, तो अब तो हमने ये देख लिया। तो लेकिन हम कह रहे थे कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जीरो पे डिफरेंशिएशन हमारा डिफाइंड नहीं है। डेरिवेटिव जो है यहाँ पे, डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड एट जीरो। क्योंकि या तो तुम जीरो भी ले सकते हो, वन भी ले सकते हो। तो बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड एट जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो, जब ये ऐसे कोई फंक्शन होता है ना और ये यहाँ पे ऐसे बेंड आ जाता है इतना बड़ा, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है वो। ठीक है, चलो अब ये तो मैंने बोला कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए।
तो क्या रिसर्चर्स ने क्या किया, जब रिसर्चर्स ने जब ये देखा कि ये ऐसे नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो उन्होंने ना कई हैक्स लाए, कई हैक्स और कई ट्वीक्स आए, कई हैक्स और कई ट्वीक्स आए, जो ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन जो होती है ना हमारी, में हम अपना बेसिकली हम ये डी एल बाय डी डब्ल्यू ये सब निकालते हैं। तो उसमें ये जो कई हैक्स या ट्वीक्स लाए, जिससे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी जीरो पे आ गई। ठीक है, मतलब उन्होंने कई कई हैक्स से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, और रेलू आज भी यूज किया जा रहा है। रेलू अभी तक यूज किया जा रहा है। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिवेशन फंक्शन, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर। ये इसमें एक दिक्कत है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन कई हैक्स और ट्वीक्स आए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिवेशन फंक्शन एंड मोस्ट पॉपुलर एज ऑफ नाउ। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर एज ऑफ नाउ, अभी तक ये मोस्ट पॉपुलर है और बाय डिफॉल्ट यही यूज होता है। बाय डिफॉल्ट यानी कि अगर आप कोड लिख रहे हो और आप अपना एक्टिवेशन फंक्शन मेंशन नहीं कर रहे ना, बाय डिफॉल्ट वो उसने यही अप्लाई किया हुआ है, रेलू। ठीक है, चलो ये तो अब हमें पता लग गया कि रेलू क्या है। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं। आपको वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम तो याद होगी, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि हमारे जो जैसे अगर हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये इनपुट जा रहे हैं, अगर मैं सोचूं कि 3 इनपुट है मेरे। ठीक है, तो ये 3 इनपुट इधर जाएंगे, 3 इनपुट इधर जाएंगे, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है, ऐसे हमारा अगर कोई स्ट्रक्चर है, तो मेरा कहने का मतलब है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारे बैक प्रोपगेशन में जब हम वेट निकालते हैं, और जब हम ये डीएल बाय, अगर ये W1 है, ये डीएल बाय डी W1 अगर हम जब निकाल रहे हैं, तो हमारा जो डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट है, बिकॉज हमारे डेरिवेटिव जीरो और सिग्मोइड और tan h के केस में, सिग्मोइड और tan h के केस में हमारे डेरिवेटिव 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे थे। तो ये जो डेरिवेटिव जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, तो ये जब मल्टीप्लाई करते हो आप चेन रूल से, सारा मैं समझा चुका हूँ। चेन रूल से जब हम मल्टीप्लाई करते हो तो ये बहुत स्मॉल हो जाता है, तो आपका वेट्स कन्वर्ज नहीं करते और वेट्स की अपडेशन नहीं होती बेसिकली। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में समझा था। ठीक है, लेकिन अगर आप रेलू के केस में अब देखो, अब यही देखो, अगर आपको रेलू के केस में डीएल बाय डी डब्ल्यू डैश निकालना है, तो आप ये बहुत सारे डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट करोगे। लेकिन आपके रेलू के केस में जब आपके डेरिवेटिव 0 या 1 होता है। ठीक है, 0 या 1 होता है, तो आप सोचो अगर वो ऑलमोस्ट 1 है। ठीक है, तो अगर वो 1 है, तो आपका बेसिकली जो, अगर वो 1 होगा, तो आपकी जो वैनिशिंग ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम है, वैनिशिंग ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम क्या थी कि वो 0 और 1 के बीच में था। जब कोई 0.03 या 0.04 ऐसे इनका आप प्रोडक्ट करते हो, तो वो बहुत स्मॉल हो जाता था। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, वैनिशिंग ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। लेकिन अब अगर आप अब एक चीज देखो, अगर आप अब एक चीज देखो, जब आप ये डीएल बाय डी डब्ल्यू कर रहे हो और बहुत सारे डेरिवेटिव्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, चेन रूल वाले, अगर ये जीरो है, अगर इनमें से कोई भी जीरो आ जाए, जीरो हो जाए, मतलब क्योंकि रेलू में मैंने क्या बोला कि जो डिफरेंशिएशन है, या तो वो जीरो होता है या 1 होता है। समझ गए, या तो वो जीरो होगा या 1 होगा। तो 1 है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वो जीरो हो जाए, तो इसमें से एक भी अगर जीरो हो गया, तो उसका दूसरे के साथ प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो, वो चाहे कितने भी आपके वो 1 हो, लेकिन अगर एक भी जीरो हो गया, तो वो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज करो ये ऐसे प्लस लिखा है और फिर बड़े सारे डिफरेंशिएशन है, ऐसे प्लस लिखा है, तो ठीक है, अगर में बहुत सारे आपके डेरिवेटिव जीरो हो रहे हैं, ठीक है, ये वाला जीरो हो रहा है, ये वाला जीरो हो रहा है, कहीं नहीं भी हो रहे। ठीक है, कहीं नहीं भी हो रहे, कहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका ये जो मॉडल होता है ये बहुत बड़ा होता है, इसमें बड़ी सारी लेयर्स होती हैं, तो कहीं नहीं होंगे, कहीं होंगे। तो अगर आपके बहुत सारे जीरो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत गलत चीज है, ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि आपका वेट अपडेशन नहीं हो रही,
आपके ये प्रोडक्ट जीरो हो रहे हैं। ये जब जब ये एक न्यूरॉन में या एक ये जो है, आप ये जो डेरिवेटिव है, ये अगर जीरो हो जाए तो बेसिकली क्या होता है कि ये उस न्यूरॉन को डेड न्यूरॉन कहते हैं। डेड न्यूरॉन। डेड न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ? डेड न्यूरॉन का मतलब ये हुआ कि आपका ये जो डेरिवेटिव हुआ, अगर आप समझो, ये जो अपडेट हो रहा है, ये टोटल अपडेट हो रहा है dl बाय dw, अगर ये टोटल जीरो हो गया, ये जीरो कब होगा? जब आपके यहाँ जीरो आ जाएंगे काफी, ठीक है, ये जीरो आ जाएंगे, समझ रहे हो चीज को? बेसिकली फिर दोबारा आपको समझाऊं, जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव ऑफ आपके df बाय कुछ df बाय जैसे df11 बाय df(f11) होगा, वैसे df3 में ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, df31 बाय df(f21) होगा, ऐसे होगा। अगर ये जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ हमने रेलू लगाया, ठीक है, हमने रेलू लगाया, तो सपोज करो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर ये पूरा, जब ये जीरो हो गया, तो बेसिकली ये जीरो हो गया, तो ये प्रोडक्ट हमारा जीरो हो गया। बेसिकली ये जो न्यूरॉन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसमें जब ये जीरो हो गया, तो बेसिकली ये जो एक तरीके का डेड न्यूरॉन हो गया, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये डेड न्यूरॉन हो गया। डेड न्यूरॉन का मतलब क्या हो गया? डेड न्यूरॉन का मतलब ही यही हो गया कि आपका ये जो लॉस आ रहा है, ये लॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जो लॉस आ रहा है, ये आपका लॉस जीरो हो रहा है, इसका यही मतलब है। ठीक है, तो ये रेलू के केस में एक ये छोटी सी प्रॉब्लम है डेड न्यूरॉन्स वाली। ठीक है, डेड न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम क्या है कि रेलू का जो डेरिवेटिव है या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है हमें डेड न्यूरॉन्स की। तो वो एक तो चीज, ये डेड न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम आती कब है? ठीक है, एक तो हमने बोला कि डेरिवेटिव जीरो हो सकता है या वन। आती कब है मतलब कि हमारा डेरिवेटिव जीरो कब होगा और हमारा डेरिवेटिव वन कब होगा। हम तो पहले ये चीज देखें, ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो जीरो कब होगा और वो वन कब होगा। ठीक है, आपको ये पहली बात देखनी है। तो सपोज करो मेरा यहाँ एक वो लगा हुआ है, मेरा यहाँ एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है f, ठीक है, और ये मेरा आउटपुट। ठीक है, तो इधर हम z लिखते हैं हमारे जो इनपुट। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, z जो आपका इनपुट होता था, z जो आपका इनपुट होता था, तो हम क्या लिख सकते थे? z जो आपका इनपुट होता था उसको हम क्या लिखते थे? सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई, अगर ये एक्स आई है, ठीक है, तो हम ये लिखते थे। चलो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे f अगर हमारा रेलू है, ठीक है, अगर हमारा f रेलू है, मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो f अगर रेलू है, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बताना है ये जीरो कब होएंगे, इसका डेरिवेटिव जीरो कब होगा, इसका डेरिवेटिव जीरो कब होगा, मेरे को ये बताना है। ठीक है, एक बात बताओ, अभी मैंने बोला कि हमारा रेलू फंक्शन क्या होता है? मैक्स जीरो कॉमा जेड। ठीक है, ये हमारा रेलू होता है। ठीक है, ठीक है, पहली बात जीरो कॉमा जेड, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है या वन होता है? ठीक है, तो डेरिवेटिव पहली बात जीरो कब हो रहा है? डेरिवेटिव जीरो हो रहा है जब हमारा z जो है वो लेस देन जीरो है। ये आपको चीज समझनी बहुत जरूरी है। जब हमारा z लेस देन जीरो है, तब डेरिवेटिव हमारा जीरो हो रहा है। तो हमारा z जो है वो लेस देन जीरो कब होगा? ये जो z है हमारा, वो लेस देन जीरो कब होगा? मेन चीज ये पता करनी है हमें। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ हमारे जो x1 x2 x3 लगे हुए हैं, ये हमारे डेटा पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स को हम जो डेटा है हमारा, हम स्टार्टिंग में उसे नॉर्मलाइज कर लेते हैं। नॉर्मलाइज कर लेते हैं मतलब, नॉर्मलाइज का मतलब ये समझ लो, उसे हम जीरो से वन के बीच में वैल्यू ले आते हैं। ठीक है, हम जनरली उसे नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, इस z में ये हमारे हो गए पॉजिटिव जीरो से वन के बीच में। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा z है वो लेस देन जीरो हो जाता है। ठीक है, वो हमारा लेस देन जीरो कब होगा? वो हमारा लेस देन जीरो कब होगा? ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। मतलब बेसिकली ये जो है हमारा, ये हमारा बहुत लार्ज
और नेगेटिव होगा तभी ये प्रोडक्ट जो है हमारा नेगेटिव होगा। समझ रहे हो, ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि हमें इसको इसको लेस देन जीरो करना है। ये हमारा ऑलमोस्ट पॉजिटिव होता है हमेशा, क्योंकि हम इसे नॉर्मलाइज कर लेते हैं, 0 से 1 के बीच में ले आते हैं, या मतलब बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज में ले आते हैं, क्योंकि ये हमारा डेटा पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो बेसिकली इसको लेस देन जीरो लाने के लिए ये हमारा लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज होना चाहिए, क्योंकि दिस इंटू दिस कर रहे हैं, तो ये हमारा लार्ज होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, लार्ज नेगेटिव। मतलब हमारे जो वेट्स हैं, ये समझो, हमारे जो वेट्स हैं जब वो लार्ज और नेगेटिव होंगे, तब हमारा z, जो हमारा एक न्यूरॉन पे इनपुट है, वो नेगेटिव हो जाएगा। जब z नेगेटिव होगा तब हमारा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो, तब हमारा जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जो डेड न्यूरॉन का वो आ रही है ना, जो डेड न्यूरॉन की प्रॉब्लम आ रही है, जो डेड न्यूरॉन की प्रॉब्लम आ रही है वो कब आ रही है? वो कब आती है? जब तुम्हारे वेट्स बहुत लार्ज हो जाते हैं। ये समझनी बहुत जरूरी है, जब तुम्हारे वेट्स लार्ज हो जाएंगे तब ये प्रॉब्लम आ रही है। तब क्या हो रहा है, जब वेट्स लार्ज हो रहे हैं तो तुम्हारा जो इनपुट z है, जो z है इनपुट, वो नेगेटिव हो जाता है, तो तुम्हारा डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो ये जो डेड न्यूरॉन की प्रॉब्लम है, ये तभी आती है जब तुम्हारे वेट्स बहुत लार्ज होते हैं। तो इसीलिए हम जनरली क्या होता है, इसीलिए जो हमारी वेट्स को इनिशियलाइज, या जब हम वेट्स बनाते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वेट्स को, मैंने बताया है कि हम जब ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करते हैं वेट्स को। इसलिए जो हमारी ना कई सारी वेट्स इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, वो कहीं हमें हेल्प करती हैं। इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, वेट्स इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। ये जो टेक्निक्स होती हैं ना, ये हमें हेल्प करती हैं कि हमारे जो वेट्स हैं वो लार्ज और नेगेटिव ना हो, वो मतलब लार्ज एंड नेगेटिव ना हो, वो हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, बिकॉज अगर वो लार्ज और नेगेटिव होंगे तो हमारा z लेस देन जीरो हो जाएगा और फिर हमें डेड न्यूरॉन की ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बेसिकली ये वेट्स, तो इसलिए वेट्स इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स हमें हेल्प करती है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए ये कैसे हेल्प करती हैं। ये इसलिए हेल्प करती हैं बेसिकली कि क्यों हेल्प करती हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो वेट्स हैं उनको ज्यादा लार्ज नहीं करने देती। तो जब वो ज्यादा लार्ज नहीं हो रहे, तो तुम्हारा जो z है इनपुट, वो नेगेटिव नहीं हो रहा, और जब रेलू में अगर वो नेगेटिव नहीं है, वो ग्रेटर देन जीरो है, तो बेसिकली तुम्हारा डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ होना चाहिए, ये पूरा सारा कंसेप्ट। ठीक है, अब तो ये हमने रेलू के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब एक और चीज समझो, कि ये कहीं ना वेरिएशंस हैं रेलू की, कई वेरिएशंस हैं रेलू की, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली वेरिएशन जो है रेलू की, वो होती है एक तो क्या नाम है उसका, सॉफ्ट मैक्स रेलू करके है। ये विकिपीडिया पे भी जाओगे, वहां भी लिखी हुई है सॉफ्ट मैक्स रेलू। ठीक है, तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू एफ जेड, अगर तुम लिख रहे हो एफ जेड इक्वल टू बेसिकली लॉग ऑफ, उसमें क्या था, नॉर्मल वैल्यू क्या था, नॉर्मल वैल्यू मैक्स ऑफ 0, जेड था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये लॉग ऑफ 1 प्लस ई एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड। ठीक है, ये होती है बेसिकली। इसका ग्राफ क्या होता है, वैल्यू का ग्राफ क्या था, वैल्यू का ग्राफ ऐसे था ना। इसमें क्या करते हैं, जो सॉफ्ट मैक्स का ग्राफ होता है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ये बेंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप ग्राफ विकिपीडिया पे जाके भी देख सकते हो, वो थोड़ा ग्राफ यहाँ पे बेंड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन हो गया सॉफ्ट मैक्स। और इससे क्या हो गया, इससे बेसिकली आपकी नॉन डिफरेंशिएबल वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ये एक छोटा सा हैक है कि आप सॉफ्ट मैक्स रेलू यूज कर लो, लेकिन अपने रेलू में ही कहीं एक्स बना दिए गए हैं कि आप रेलू ही यूज कर लो। ठीक है, तो ये इतना इतना नॉट दैट पॉपुलर, ओके, नॉट दैट पॉपुलर, इज नॉट दैट पॉपुलर।
ये इतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट वेरिएशन आती है लीकी रेलू। लीकी रेलू ये क्वाइट पॉपुलर है। ठीक है, ये लीकी रेलू क्वाइट पॉपुलर है। पहली बात, चलो इसका हम देखते हैं ये होती कैसे। एफ ऑफ जेड हो गया, तो इसका हम कहते हैं कि जैसे रेलू मैक्स ऑफ जीरो कॉमा जेड है ना, मैक्स ऑफ जीरो कॉमा जेड है, इसका हम कहते हैं कि ये अगर आपका z लेस देन जीरो है तो ये z है। ठीक है, और अगर z ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये x अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये z है, x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो, अगर x z लेस देन जीरो, x और z में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, z लेस देन जीरो है, z बेसिकली यहाँ रेलू का क्या होता है, रेलू का होता है जीरो और z, z लेस देन जीरो पे ये जीरो होता है, z ग्रेटर देन जीरो पे z होता है। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। तो लीकी रेलू क्या होता है कि लीकी रेलू ये होता है कि अगर आपका z लेस देन जीरो है, तो इसको जैसे यहाँ पे जीरो हो रहा था ना, तो हमारी रेलू के केस में ये जीरो हो रहा था तो डेड न्यूरॉन की दिक्कत आ रही थी। ठीक है, डेड न्यूरॉन की दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पे इसने क्या किया कि ये जब जीरो हो रहा है ना, तो इसने एक छोटा सा हैक कर दिया, यहाँ पे 0.01 टू जेड, मतलब ये जीरो नहीं होगा, 0.01 इंटू 0.01 इंटू जेड हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, और जेड ग्रेटर देन जीरो है तो जेड ही रहेगी। तो ये एक छोटा सा हैक कर दिया गया, इसमें रेलू में हैक कर दिया, तो नया नाम बना दिया लीकी रेलू। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो अगर z ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू क्या है, वैल्यू z है, और z सॉरी z लेस देन जीरो है तो वैल्यू क्या है, वैल्यू 0.01 इंटू 0.001 भी कहते हैं, ये 0.01 भी लेते हैं कहीं, 0.01 ही आप मान लो, 0.01 इंटू जेड, तो ये ये जो है ये ग्राफ है लीकी रेलू का। ठीक है, तो बेसिकली लीकी रेलू कब काम आता है, जब आपके डेड न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, जब आपके डेड न्यूरॉन होते हैं तो लीकी रेलू काम आता है। लीकी रेलू क्यों क्यों काम आ रहा है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन देखें अगर इसका, एफ डैश जेड देखें अगर हम, तो बेसिकली ये क्या होगा, 0.01 होगा अगर z लेस देन जीरो है, ये आप इसको अगर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0.01, ये होगा 1 अगर z ग्रेटर देन जीरो है। अब जीरो नहीं हो रहा आपका डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो, एक चीज आपका जीरो नहीं हो रहा, तो आपकी डेड न्यूरॉन की जो प्रॉब्लम है, सॉरी, आपकी जो डेड न्यूरॉन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, जो डेड न्यूरॉन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है लीकी रेलू के केस में। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर रेलू यूज करें या लीकी रेलू यूज करें, ठीक है, रेलू यूज करें या लीकी रेलू यूज करें, कल ज्यादातर लोग ना रेलू ही यूज करते हैं, ज्यादातर लोग रेलू ही यूज करते हैं, क्योंकि एक तो कई वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स आ गई हैं, जो आपके वेट्स, मैंने आपको समझाया कि अगर बहुत लार्ज और नेगेटिव हो तो ही आपका ये डेड न्यूरॉन की प्रॉब्लम आती है। तो कई हमारी वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स आ गई हैं जो हमारे वेट्स को कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है, तो हमें डेड न्यूरॉन की प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा। ठीक है, डेड न्यूरॉन की प्रॉब्लम नहीं आती, तो ज्यादातर लोग रेलू ही यूज करते हैं, ज्यादातर आप कोड्स देखोगे रेलू ही यूज हुआ होता है, लीकी रेलू बहुत कम यूज करते हैं लोग। बेसिकली क्या करते हैं लोग लोग जब पूरा रेलू से रन करते हैं उसके बाद वो देखते हैं अपने डिफरेंशिएशन को वहां पे, और अगर बहुत सारे जो उनके न्यूरॉन्स है वो डेड हो रहे हों, अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स उनके डेड हो रहे हो तो वो अपना एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करके लीकी रेलू कर देते हैं। ठीक है, वैसे ये लीकी रेलू इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी कई वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स हैं, मैंने समझाया, जो वेट्स हमारे लार्ज नहीं होने देती, जो वेट्स हमारे लार्ज और नेगेटिव नहीं होने देती, जिस वजह से ये जो डेड न्यूरॉन है वो इतना कॉमन हो नहीं पाता। ठीक है,
ज्यादातर लोग रेलू ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आप भी ज्यादातर रेलू ही यूज करोगे। जहाँ भी कोड देखोगे आज की डेट में रेलू सबसे ज्यादा यूज होता है। आप लीकी रेलू आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चेक करो आपके कोड में कि आपके बहुत सारे जो एक्टिवेशन फंक्शन है या जो न्यूरॉन्स हैं, तो जो डेड न्यूरॉन हो रहा है बेसिकली उनका डेरिवेटिव अगर जीरो हो जा रहा है, बेसिकली डेड न्यूरॉन हो रहे हैं वो, तो फिर वो आप अपने एक्टिवेशन फंक्शन को लीकी रेलू कर दो। ठीक है, तब जैसे बेसिकली जैसे ये आपकी लेयर है, ठीक है, L1 लेयर है, यहाँ आपके इनपुट है, यहाँ न्यूरॉन है। ठीक है, तो इस लेयर पे आपके काफी जैसे जो काफी आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो उनका डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो जीरो हो रहा है तो आप क्या करो, इस लेयर पे अपने एक्टिवेशन फंक्शन को जाके लीकी रेलू कर दो। ये एक लोग करते हैं कहीं, लेकिन ज्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो रेलू है उसी में हमारी जो वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स हैं वो हमारे डेड न्यूरॉन ज्यादा कॉमन होने नहीं देती। ठीक है गाइस, तो अब हमने इस वीडियो में पढ़ा रेलू रेलू एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में, और हमने देखा लीकी रेलू क्या होता है, और रेलू के बारे में हमने काफी चीजें देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रॉप आउट्स और उनके बारे में समझेंगे। ओके गाइस, थैंक